मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान सूर्य नारायण ही सबके प्रेरणा स्रोत है। वेदों ने कहा कि निवेशयन अमृतम मर्त्यंच, मर्त्यम माने मरण धर्मा मनुष्य, अमर्त्यंच जो नहीं मरते हैं अर्थात देवता, इन दोनों को निवेशयन अमृतम मर्त्यंच, मनुष्य और देवताओं को भी उनके उनके कार्य में निवेशयन जो लगाते हैं उनका नाम भगवान सूर्य है। निवेशयन अमृतम मर्त्यंच हिरण्येन रथेन देवो आयाति, भगवान सूर्य आते हैं सवेरे सवेरे। क्या करते हैं? बोले भुवनानि पश्यन, सारी दुनिया को देखते हैं। तो सूर्य भगवान ही सबको प्रेरणा दे करके तत्त कार्यों में प्रेरित करते हैं। लेकिन ये काम सूर्य भगवान अपनी शक्ति से नहीं करते। सूर्य के अंदर विद्यमान जो नित्य परमात्म तत्व है उसका यह प्रभाव है। सबके अंदर भगवान की ही तो शक्ति है, वो तत्व तो भगवान है। केनोपनिषद में एक बड़ी सुंदर कथा है, प्रसंग आ गया तो कहते हैं। केनोपनिषद में कथा है कि एक बार इन देवताओं को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व हो गया। अग्नि को बड़ा गर्व कि हम चाहें तो सारा ब्रह्मांड जला दें। पवन देवता को बड़ा गर्व कि हम चाहें तो ब्रह्मांड को उड़ा दें। जल देवता को, वरुण देवता को बड़ा गर्व कि हम चाहें तो अनंत अनंत ब्रह्मांड को डुबा दें। भगवान ने कहा अब इनको थोड़ा शिक्षा देनी पड़ेगी। केनोपनिषद की ये कथा है। केनोपनिषद बड़ा छोटा उपनिषद है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने विचार किया। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान जाकर के एक तपस्वी के रूप में बैठ गए और तपस्या कर रहे। इंद्र ने देखा ये कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को तो पहले ही डर लगता है कि कहीं हमारा पद न छीन ले। कथा में सब आप सुने ही हो कि कोई तपस्या करे तो इंद्र को डर लगता है कि कहीं ये हमारा पद न ले लें। तो इंद्र ने बुलाया अग्नि देवता को, कहा जाओ जा करके पता लगाओ ये कौन है और क्यों तपस्या कर रहे हैं। अग्नि देवता आए और भगवान ही तपस्वी के रूप में बैठे थे। बोले आप कौन हो, क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा आप कौन हो, पहले आप अपना परिचय दो। तो अग्नि देवता ने कहा कि मैं पावक हूं, मेरा नाम पावक है, मेरा नाम पवमान है, मेरा नाम हव्यवाह है, मैं हवि का वहन करता हूं और मैं देवताओं का पुरोहित हूं। अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि जो है देवताओं के पुरोहित। अपना बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताया अग्नि देवता ने। तो भगवान ने कहा कि आपकी खासियत क्या है, आप क्या कर सकते हैं? तो अग्नि देवता ने कहा कि हम चाहें तो अनंत अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, हम अग्नि देवता। तो भगवान ने कहा भाई ब्रह्मांड को भस्म करने का समय तो अभी नहीं है, एक काम करो। बोले क्या? भगवान ने एक तृण उठाया, तत्तृणम अददे, एक तृण उठा करके भगवान ने अग्नि देवता के सामने रखा। तृण बोले तो घास, एक तिनका। और भगवान ने कहा इसको जलाओ जरा। तो अग्नि देवता ने अपनी शक्ति लगाई, फूंक मारी, वो तृण उड़ा भी नहीं। पूरी शक्ति लगा देने के बाद वो तृण जला नहीं। अग्नि देवता सब कुछ करके थक गए और चले आए, एक तृण नहीं जला पाए। अग्नि देवता आए, इंद्र ने पूछा कौन है? बोले महाराज पता नहीं कौन है, और उसने ऐसे ऐसे किया और कुछ पता हम नहीं लगा पाए। तो इंद्र ने कहा कि वायु देवता को बुलाए, तुम जाओ। वायु आए, वही बात हुई। वायु से भगवान ने पूछा क्या कर सकते हो? वायु देवता ने कहा हम चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा करके जहन्नुम में फेंक सकते। भगवान ने कहा भाई जहन्नुम में फेंकने का समय अभी नहीं है, एक काम करो इस तृण को उड़ा दो। तृण को सामने रखा, पवन देवता ने सारी शक्ति लगाई, कुछ नहीं कर पाए, चले आए। आकर के सब देवताओं ने ऐसे ही बताया इंद्र से, तब इंद्र गए। जब इंद्र गए तो भगवान ने इंद्र को भी नहीं बताया।
उसी समय एक देवी को भगवान ने प्रकट कर दिया अपने संकल्प से, कहा इन देवी की आराधना करो, इनकी कृपा होगी तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं कौन। वो देवी कौन? बोले वो ही उमा देवी भगवती। तो कहने का तात्पर्य कि उन देवताओं के अंदर जो शक्ति है वो भगवान की। अग्नि देवता सामने खड़े, भगवान ने अपनी शक्ति खींच लिया। जब खींच लिया तो अग्नि देवता एक तिनका नहीं जला पाए। पवन देवता के अंदर भगवान की जो शक्ति थी भगवान ने कर्षण कर लिया, पवन देवता एक तिनका नहीं उड़ा पाए। उसी प्रकार सूर्य भगवान में जो अनंत अनंत जीवों को प्रेरणा देने की शक्ति है, अनंत अनंत ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की जो शक्ति है, वो शक्ति किसकी है? भगवान की। वो सविता देवता भगवान है। वो रहते कहाँ हैं? बोले वो सूर्य भगवान के बिंब में विराजमान। सूर्य भगवान के बिंब में, जो बिंब हम देखते हैं आकाश में, ये सूर्य बिंब जो है उसके अंदर वो तत्व विद्यमान है। इसीलिए ब्राह्मण लोग प्रार्थना करते हैं सवेरे संध्या वंदन में। क्या प्रार्थना करते हैं? याद है ब्रह्मचारी जी? सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती। सूर्य भगवान का जो सविता देवता का मंडल है, उस मंडल के अंदर जो विद्यमान शक्ति, ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती, वो कौन है? बोले नारायण, वो भगवान नारायण। सरसिजासन सन्निविष्ट, जो कमल के आसन पर विराजमान है। ये भी कितनी अद्भुत बात है। सूर्य भगवान की प्रचंड किरणें पड़ जाएं तो कमल सूख करके कागज बन जाए, पुड़पुड़ पुड़पुड़ टूट जाए, और उसी सूर्य बिंब के अंदर भगवान कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्ट। केवूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुर्धत शंख चक्र। स्वर्णमय बपू जिनका है, ऐसे भगवान सूर्य के जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, वही गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता हैं। और वही सूर्य के अंतर्यामी जो प्रतिपाद्य देवता परमात्मा परब्रह्म नारायण हैं, वही राम के रूप में अवतार लेते हैं। इसीलिए सूर्य वंश में अवतार लेते हैं। सूर्य वंश में अवतार लेने का यही प्रयोजन है भगवान। तो सूर्य वंश में सूर्य के अंतर्यामी परमात्मा भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है, और वे भगवान श्री राम रघुनंदन ही समस्त देवताओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और वही गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य हैं। उन्हीं की व्याख्या ये रामायण महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। राम जी की महिमा क्या है? श्री वेदव्यास जी कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के अनंत अनंत ब्रह्मांड के जितने जीव हैं और जितने निर्जीव हैं, मतलब जड़ और चेतन दोनों तत्व, इन सब के शरण कौन है? बोले सबके शरण भगवान श्री राम। शरण माने रक्षक, शरण माने आश्रय। ये सारा जगत किसके आश्रय में है? किसके आश्रय में? भगवान के आश्रित है। सबके आश्रय भगवान हैं। आश्रय माने आश्रयो निवासः, निवास को ही आश्रय कहते हैं, आधार को आश्रय कहते हैं। कोई कहता हम तो इनके आश्रित हैं, हम इनके आश्रित हैं।
कोई धन पर आश्रित है, कोई भोजन पर आश्रित है, कोई व्यापार पर आश्रित है, कोई राजनीति पर आश्रित है, लेकिन ये सब कुछ किस पर आश्रित है? बोले भगवान पर आश्रित। सबके आश्रय भगवान। इसलिए श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के आश्रय भगवान हैं, चाहे उनको कोई आश्रय माने और चाहे न माने। जो नहीं मानता उनके भी आश्रय भगवान हैं, और जो मानता है उसके तो भगवान आश्रय हैं। जो नास्तिक, जो अनीश्वरवादी, जो अभक्त भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं भगवान तो एक कल्पना है, लेकिन उनके भी आश्रय भगवान ही है। कहते हैं भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। तो कहते हैं आजकल के कि ये पंडितों ने, ब्राह्मणों ने भगवान का भय पैदा किया लोगों के अंदर, और भगवान का भय सबके अंदर बना रहे इसलिए मूर्तियां बना करके जगह जगह स्थापित कर दी। लोग भयभीत रहे, और भय के कारण वो लोग डरते रहें तो हमारा शासन चलता रहे। लेकिन सोचो, तुमको भय किससे? अभी परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में ऐसा लिखा था, हम तो जो कुछ पढ़ते हैं सब में हमको राम जी की कथा दिखाई पड़ती, मोबाइल देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, भगवान की कथा ही मिलती, कुछ नई बात मिलती। दृष्टि अपनी होनी चाहिए, बस दृष्टिकोण अपना ठीक होना चाहिए। वहाँ प्रसंग आया, किसी व्यक्ति ने मैसेज भेजा था, नाम मैं नहीं लूँगा, हमारे शिष्य ही हैं, लेकिन वो भी समझ करके नहीं भेजे, क्योंकि आजकल तो एक चलन चल चुका है ना, कोई चीज़ आवे ना अपने पढ़ना है, ना समझना, ना उसका आचरण करना है। फेसबुकिया ज्ञान जो आजकल चला हुआ है, फेसबुकिया ज्ञान और व्हाट्सएप ज्ञान, उसकी स्थिति क्या है? बोले इधर से मैसेज आया, इधर सेंड करो तुरंत, इधर भेजा उधर भेजा, रखा अपने पास कुछ नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन अपने पास नहीं रखते। उधर से आया, इधर भेज दिया, उधर वाला ने उधर भेजा, और कोई पढ़ता उड़ता नहीं, सब अंत में एक साथ डिलीट मार देते हैं काम करते। अगर पढ़ते तो समाज में क्यों परेशानी होती, उस ज्ञान का आचरण होता। तो उसी प्रकार उन्होंने भी अपना भेज दिया होगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि हो सकता है वो कथा सुन रहे हो, लाइव चल रही है, कहीं न कहीं सुन रहे होंगे, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने मैसेज में भेजा कि ये लोगों ने मूर्ति स्थापित करके भगवान का भय पैदा किया, और उस भय से भयभीत होकर के लोग दान पुण्य करते रहें, और ब्राह्मणों की ये वृत्ति चलती रहे, बाबा लोगों की वृत्ति चलती रहे। तो इसका उत्तर यही है कि मूर्ति से कहाँ भय है? मूर्ति से किसी को भय नहीं। मूर्ति के पास तो आकर के लोग निर्भय होते हैं। हाँ, भगवान के मंदिर की मूर्ति के सामने आकर मंदिर में आप निर्भय होते हैं, आपका डर खत्म हो जाता है। जब तक बाहर रहते हैं तब तक आप डरते रहते हैं, लेकिन वहां आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करके तो आप निर्भय हो जाते हैं। भय की तो कोई बात ही। और अगर आप विचार करो तो आपको भय कहाँ नहीं है? सब जगह भय है। ऑफिस में बैठो तो वहां भय लगा हुआ है कि हमारे बॉस कहीं नाराज न हो जाए, वहां भी भय। आप गाड़ी चला रहे हो, वहां भय विद्यमान है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। व्यापार करने के लिए जा रहे हो, करोड़ों की पूंजी लगा रहे हो, डर बैठा है कहीं पूंजी डूब न जाए, कहां भय नहीं है? मां बच्चे को जन्म दे रही है, पूरे परिवार को भय व्याप्त है, कहीं बच्चे को खतरा न हो जाए। हर व्यक्ति हर जगह भयभीत है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति के कारण भय है। बिना मूर्ति के, बिना भगवान के तुम संसार में भयभीत हो, सब जगह डर रहे हो। हर व्यक्ति डरा हुआ है कि कहीं हमारी मृत्यु ना आ जाए। तुम मृत्यु से डर रहे हो, लोगों से डर रहे हो, किससे नहीं डर रहे हो? अपने आप से तुम्हें डर लगता है। अपनी ही सत्ता को न समझ पाने के कारण व्यक्ति अपने आप से भयभीत, अपने कर्मों से स्वयं भयभीत है, अपने स्वभाव से भयभीत है। कहां भय नहीं? भय तो सब जगह है, केवल राम जी के चरणों में ही अभय है। अभय तो भगवान के, भय सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं है जहां आप निर्भय हो। भोगे रोग भयम, हाँ प्रमाण आ गया। भोगे रोग भयम, संसार का भोग भोगो, बड़ा मजा आएगा, लेकिन डर लगता रहता है कहीं रोग न हो जाए।
रसगुल्ला खाते हैं लेकिन डर लगता कहीं शुगर 250 न हो जाए। हाँ, भय व्याप्त। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम, सुख बहुत मिला लेकिन डर लगता कहीं ये छिन न जाए। एसी में सो रहे हैं बड़े आराम से, लेकिन कहीं न कहीं डर लगता है कहीं बिजली कट हो गई तब क्या होगा, रात कैसे बीतेगी, डर वहां भी, ये सुख चला जाएगा। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्यो भयम, बड़ा धन कमा लिया और धन कमाया तो डर लगने लगा ये काला धन कहां पचावें, कहीं इनकम टैक्स की रेट न पड़ जाए, कहीं अधिकारी जांच करने ना आवे, जेल न जाना पड़े, डर वहां भी है। डर कहां नहीं, आप सब जगह डर रहे हो, सब जगह भय व्याप्त है, मरने का भय। निर्भय स्थान अगर कोई है तो भगवान का पद है। निर्भय स्थान भगवान का चरण है, जहां किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं। इसीलिए तो कहते हैं वेदव्यास जी कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी ब्याल के भय से जो तुम डरे हुए हो, इस डर को दूर करने का उपाय है कि तुम भगवान की शरण में आओ। तो भगवान ही एकमात्र शरण हैं जिनकी शरण में आकर के हम निर्भय होते। और राम जी तो कहते हैं तुम आओ मेरी शरण में, मैं तुमको अभय कर दूं। कहां पर कहते हैं? बोले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग। विभीषण जी जब भगवान की शरण में आते हैं, सुग्रीव ने बड़ा विरोध किया। सुग्रीव जी ने विरोध किया कि भाई रावण का भाई है, राक्षस है, मायावी है और रात में आया है 12 बजे, इसलिए शरण में लेना ठीक नहीं। सुग्रीव की बात को भगवान ने सुन लिया और सुनने के बाद उसका उत्तर भी दिया। वो प्रसंग आएगा तो हम फिर सुनाएंगे, विभीषण शरणागति का प्रसंग। लेकिन बात यहां पर जो कहनी है कि जब विभीषण शरण में आए तो भगवान ने कहा आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयम मया। भगवान ने कहा आनयैनम हरिश्रेष्ठ, हे वानरराज जाओ विभीषण को ले आओ, मैंने अभय दे दिया। अभी विभीषण आए नहीं, उसके पहले भगवान कहते हैं दत्तम अस्याभयम मया, दत्तम अस्य अभयम मया, मेरे द्वारा इसको अभय दे दिया गया, बुला लाओ विभीषण को। अभी विभीषण सामने नहीं आए, उसके पहले ही भगवान ने निर्भय कर दिया। और जब विभीषण आए तब विभीषण से बता भी दिया भगवान ने। बोले जब पहले कह दिया दत्तमस्याभयम मया तो दोबारा अभय की बात कहने की जरूरत क्या थी? तो कहते हैं दुर्बद्धम सुबद्धम, 2 बार बांध दिया जाए तो गांठ मजबूत हो जाती। कोई चीज हम लोग बांधते हैं तो एक गांठ लगाओ तो खुलने का डर है और एक के बाद दूसरी लगा दी है, बोले तब बोले अब नहीं खुलेगी। इसलिए भगवान ने विभीषण को पहले कह दिया अभयम आने के पहले, और जब विभीषण आए तब भगवान ने क्या कहा? ये पूरे वाल्मीकि रामायण का सार है ये श्लोक जो मैं कहने जा रहा हूं। पूरे वाल्मीकि रामायण का सार है ये श्लोक जो मैं कहूंगा अभी। और हमारे वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में और रामानंद संप्रदाय में, दोनों संप्रदाय का मूल आधार है ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का। क्या श्लोक है? बोले भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। ये श्लोक, ये पूरे वाल्मीकि रामायण का सार है एक श्लोक। पूरे वाल्मीकि रामायण की घटनाएं, कथाएं, सिद्धांत सब इसी में गुम्फित है एक श्लोक। ऐसा हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? अरे भगवान कहते हैं कि सक्रदेव एक बार प्रपन्नाय, प्रपन्न होकर विश्वास पूर्वक मेरे पास कोई जीव आ जाए,
और आकर के वो केवल इतना कह दे कि तवास्मीति च याचते, तवास्मी, मैं आपका हूं। ये तो आपका हूं मैं हिंदी में कह रहा हूं, क्योंकि हिंदी में सम्मानित व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग है। आप आइए, आप जाइए। संस्कृत में भी भवान शब्द है, भवान आगच्छतु। लेकिन हिंदी में जो तुम शब्द है वही संस्कृत में तव शब्द है। तो भगवान कहते हैं वो सम्मान से न कहे, ये न कहे कि भवतः अस्मि, मैं आपका हूं। अगर ऐसा सम्मानजनक वाक्य नहीं बोल सकता, फिर भी वो अगर मेरे पास आकर के कह दे हे राम मैं तुम्हारा हूं, ऐसे भगवान को नहीं कहना भगवान मैं आपका हूं, ये शिष्टाचार है। लेकिन अगर कोई ऐसा अशिष्ट व्यक्ति भी आ जाए और कह दे कि हे राम मैं तुम्हारा हूं, तवास्मीति च याचते, तव अस्मि, तुम्हारा हूं, तो हे विभीषण अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको मैं सारी दुनिया से अभय कर दूं। उसको दुनिया में कहीं कोई भय नहीं मारा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, देता हूं। बोले केवल हम ही को दे रहे हैं? मानो विभीषण जी ने पूछा कि केवल ये वाक्य मेरे लिए है? भगवान कहते नहीं, एतद् व्रतम मम, ये मेरा नियम है, कोई भी आवे सबके लिए है। नियम नियम होता है। व्रतम, व्रत माने नियम, एतद् व्रतम मम, व्रत माने नियम। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूं कि भगवान भी व्रत करते हैं जी। भक्त लोग अगर व्रत करते हैं तो भगवान भी व्रत करते हैं। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं। लोग कहते हैं महाराज हम आज नवरात्रि के व्रत हैं, शिवरात्रि के व्रत हैं, तो ये व्रत हैं, तो वो व्रत हैं, मंगलवार व्रत, रविवार व्रत। तो व्रत का मतलब लोग समझते हैं भूखे रहना। व्रत के अंतर्गत भूखे रहना, कुछ न खाना, फलाहार करना, ये नियम है। व्रत क्या है? बोले व्रत का मतलब होता है एक नियम का पालन करना। एक निश्चित नियम को हमने स्वीकार किया और इस नियम का हम पालन करेंगे, इसका नाम व्रत है। एकादशी का नियम क्या है? बोले एकादशी का नियम है कि अन्न नहीं खाना है, तो यही व्रत है। तो व्रत माने एक नियम, एक नियम को हम जो धारण करते हैं उसका नाम व्रत है। जैसे स्त्रियां व्रत करती हैं, कौन सा व्रत करती हैं? बोले पातिव्रत है। स्त्रियों का एक व्रत होता है ना, पातिव्रत, पतिव्रता होती हैं। पतिव्रता का मतलब जो पातिव्रत करती हैं। तो पातिव्रत का मतलब क्या है? पति के नाम पे भूखों थोड़ी मरती हैं, खूब खाती हैं, बढ़िया बढ़िया घर में सब कुछ बनाती हैं, खिलाती हैं। तो पातिव्रत क्या है? बोले वहां व्रत का यही अर्थ है। व्रत माने नियम। हम अपने पति के चरणों की सेवा करेंगी और पति के प्रति हमारा समर्पित जीवन है। इस नियम का वो जो पालन करती हैं उसका नाम पातिव्रत है, और ये व्रत उनका जीवन भर चलता रहता है। तो व्रत माने नियम, व्रत का मतलब नियम। तो भगवान कहते हैं मैं भी व्रत रहता हूं। और भगवान का व्रत क्या है? बोले भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए और कह दे कि हे राम मैं तुम्हारा हूं, तो मैं उसको समस्त भूतों से अभय कर देता हूं। ये मेरा नियम है, ये मेरा व्रत है, और ये मैं सदा पालन करता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। तो भगवान की शरण में आने पर ही निर्भयता प्राप्त होगी, और कहीं निर्भयता नहीं। जहां जाओगे वहीं भय होगा। इसलिए श्री राम शरणम समस्त जगता, समस्त जगत के शरण भगवान। बोले महाराज और कहीं चले जाएं तो? बोले जा भी नहीं सकते। क्यों? बोले रामम बिना का गति, राम जी के बिना दूसरी गति भी नहीं। जाओगे कहां? कौन मिलेगा तुमको? कौन तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा। रामम बिना का गति, कहीं जा भी नहीं सकते। अगर जाओगे भी तो दुर्गति होगी, अच्छी गति नहीं होगी। गति तो भगवान के ही चरण। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावतां। भगवान के चरणों को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है। कहीं जाओगे दुर्गति, भगवान के शरण में ही एकमात्र गति है। रामम बिना का गति।
इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाएं तो कहां जाएं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। भगवान के चरण को छोड़ करके कहां जाएंगे? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। कहियति दीन प्यारे, कहियति दीन प्यारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। कोने देव बराई बिरद हित, कोने देव बराई बिरद हित। हटि हटि अधम उधारे, हटि हटि अधम उधारे। ठग मृग व्याध पसाने बिटप जन, ठग मृग व्याध पसाने बिटप जन। जवन कवन सुर तारे, जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब। माया विवश विचारे, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहा अपन पौहारे, कहा अपन पौहारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। कहियति दीन प्यारे, कहियति दीन प्यारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज, जाऊं कहां तज, जाऊं कहां तज चरण। तुलसी सो सब भात। नारायण। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। तो भगवान के अतिरिक्त कोई आश्रय भी नहीं है। भगवान श्री राम के चरणों में आकर रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय लेने पर हमारे अंदर जो दोष है, जो कलिमल है, वो समाप्त हो जाए। करना क्या होगा
कहते हैं केवल भगवान को प्रणाम कर लो बस। रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो बस, इतने में ठाकुर प्रसन्न हो जाते। सच पूछो तो प्रणाम करने योग्य तो भगवान ही। क्यों? बोले संसार को हम कितना भी प्रणाम करते हैं लेकिन लोग परवाह नहीं करते। देखा होगा बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित लोगों के पास कितने दीनहीन लोग जाते हैं, साहब नमस्ते, साहब नमस्ते, वो देखते भी नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, कहते ही हो, उपेक्षा करते हैं, देखते भी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप चले जाओ, प्रणाम न करो, कितना विचित्र है, आया प्रणाम भी नहीं किया, इसका काम नहीं करेंगे। हाँ, प्रणाम न करो तो नाराज हो जाएं और प्रणाम करो तो देखे भी ना तुम्हारे, तो ये संसार है। लेकिन भगवान कहते हैं भगवान को एक बार प्रणाम कर लो, वो सदा के लिए तुमको अपना बना लेते हो, सदा के लिए। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सब प्रामाणिक बातें हैं, एक भी बात अप्रामाणिक नहीं होगी। ये व्यासपीठ है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत प्रणाम, सकृत माने एक बार प्रणाम करने पर भगवान अपना लेते हैं। तो फिर प्रणाम तो भगवान को ही करो, संसार प्रणाम करने योग्य भी नहीं। बोले महाराज तो दुनिया में जिएंगे कैसे, किसी को प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर तो चारों तरफ विरोध हो जाएगा। बोले प्रणाम करो, सबको जैसे करते हो वैसे ही करो, लेकिन भावना बदल दो। बोले भावना क्या बदलनी है? बोले प्रणाम करो, जो तुमसे बड़े हैं उनको भी प्रणाम करो, तुमसे जो छोटे हैं उनको भी प्रणाम कर लो, जो खोटे हैं उनको भी प्रणाम कर लो, हाँ, जो तुम्हें गाली देते हैं उनको भी प्रणाम कर लो, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी ने तो सबको किया, देव दनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करूं अब सर्व। सबको प्रणाम, दुष्टों को भी प्रणाम किया, बंदहु प्रथम असज्जन चरना, असज्जन को भी प्रणाम किया। ऐसे ही आप भी करो, हम भी करें, सब करो, लेकिन भावना क्या हो? बोले उसमें भावना ये हो कि ये जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं इसको नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर जो बैठे हैं राम जी, उनको हम प्रणाम तो अपने राम जी को ही करो। बोले ये कैसे होगा? बोले अगली चौपाई में गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सी राम में सब जग जानी, सबको सीता रामचंद्र जी का रूप समझ करके करो प्रणाम, प्रणाम करते रहो, आपके राम जी को ही प्रणाम पहुंचेगा। क्यों? तो इसका भी प्रमाण ले लो अभी तुरंत। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, शास्त्र कहता है कि आप किसी को भी प्रणाम करो, अंत में वो भगवान ही के पास जाता है, चाहे आप चाहो न चाहो। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, क्योंकि सबके अंतर्यामी भगवान है। आप पानी अपने नाली में गिराओ, चाहे आप अपने बारी में गिराओ, और चाहे वो पानी आप सड़क पर गिराओ, सब पानी कहां जाएगा? बोले सब पानी अंत में किसी न किसी रूप में सूख करके, बह करके, पृथ्वी में जा करके अंत में समुद्र में ही जाएगा, क्योंकि समुद्र ही जल का आश्रय है, सारे जल का आश्रय समुद्र है, इसलिए किसी न किसी रूप में वो सारा जल वहां जाए। आज नहीं कल जाएगा, लेकिन जाएगा। आप यहां जल गिराओ, सूर्य भगवान सोख लेंगे, बाष्पीकरण हो जाएगा, फिर वो बादल बनेगा, बादल बन करके कहीं बरसेगा, बरस करके नदी में जाएगा, नदी से कहीं जाएगा, और घूम फिर करके फिर समुद्र में चला जाएगा। उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, समस्त देवताओं को किया गया प्रणाम, केशवम प्रतिगच्छति, भगवान को ही प्राप्त होता है।
अब संसार को हम प्रणाम करें स्त्री पुरुष को तो कैसे करें? तो इसका भी उदाहरण देते हैं वेद व्यास जी कि दुनिया में जितनी स्त्री हैं सबको समझो सीता जी, और जितने पुरुष हैं सबको समझो राम जी। सी राम मैं सब जग जानी। क्योंकि दुनिया में कुछ स्त्री हैं तो कुछ पुरुष हैं, और सब वस्तुओं में स्त्री पुरुष हैं, केवल मनुष्यों में ही थोड़ी, पशु में, पक्षी में, वस्तु में, हर चीज में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का विधान है, सब जगह। यहां तक कि बर्तन भाड़ा घर का सामान सब व्यवहार तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ही होगा। आपके घर में थाली, बोले तो थाली स्त्रीलिंग है, इसीलिए कहते हैं थाली फूट गई। और लोटा, बोले लोटा पुल्लिंग, क्यों? बोले लोटा फूट गया, वो फूट गया, और थाली फूट गई, क्यों? बोले वो स्त्रीलिंग। ऐसे ही सब समझ लो, सारी दुनिया में सारे घटा लेना, हम तो केवल सूत्र बता रहे हैं सब कुछ। अब वेद व्यास जी क्या कहते हैं? वेद व्यास जी कहते हैं कि देवतिर्यंग मनुष्यादौ, देवता में, तिर्यंग माने पशु पक्षी में, मनुष्यादौ बोले मनुष्य में, देवतिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि ही। जितने पुल्लिंग वाचक शब्द हैं वो सब भगवान के वाचक हैं। और स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया, और स्त्री वाचक जितने हैं वो सब श्री जी के वाचक हैं। इसलिए सारी दुनिया सी राम में सब जग जानी, ये सिद्धांत है। तो भगवान को प्रणाम करो, और भगवान प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, काल भी भगवान के भय से डरता है। ऐसे राम में हमारी भक्ति हो, रामे भक्ति रखंडिता भवतु, ऐसे रघुनंदन में मेरी अखंड भक्ति हो। अखंड भक्ति क्या है? अखंड भक्ति का मतलब भगवान का निरंतर स्मरण, स्मरण ही भक्ति। भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना, यही भक्ति है। भक्ति क्या है? नारद जी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान भक्ति ही। अखंड तेल की धारा के समान, जैसे तेल, पीपा का तेल लेकर के आप किसी दूसरे बर्तन में गिराओ, बॉटल का तेल कड़ाही में गिराओ, माताएं रोज कड़ाही में डालती होंगी, तो जब तेल गिराओ तो उसको देखो, वहां भी भक्ति का चिंतन करो। क्या चिंतन? बोले जैसे तेल को जब आप पात्र में गिराते हो तो वो धारा जो उसकी होती है तेल की, वो अखंड होती है, उसमें खंड नहीं दिखता, कहीं उसमें कट नहीं दिखता। तो तेल की धारा जैसे अखंड है, उसी प्रकार भगवान का स्मरण की एक धारा चलती रहे हमारे जीवन में। हम भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें, और वो स्मरण कभी खंडित न हो, टूटे न हो। तो यह अखंड स्मरण जो है, यही भक्ति है। रामे भक्ति रखंडिता, अखंड भक्ति यही। रामे भक्त रखंडिता भवतु में रामत्वमेवाश्रयः। इसलिए हे रघुनंदन, आप ही मेरे आश्रय हो, और ऐसे रघुनंदन का हम निरंतर स्मरण करते रहे, यही भक्ति। भक्ति का मतलब भगवान का स्मरण, और निरंतर वो स्मरण टूटे न। संसार की हर क्रियाओं के माध्यम से हम भगवान का ही स्मरण करें, इसीलिए ये सब किया जाता है। क्या किया जाता है? बोले मंदिर में जाओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, मंत्र जपो, भगवान की पूजा करो, कथा सुनो। ये सब का मतलब क्या है? बोले इन समस्त क्रियाओं के द्वारा हम भगवान का स्मरण करते रहें, किसी न किसी बहाने भगवान का स्मरण होता रहे, यही अखंड भक्ति है। तो ऐसे रघुनंदन में हमारी अखंड भक्ति हो, और रामायण काव्य श्रवण करने का यही फल है कि हमारी स्मृति भगवान के चरणों में बने। और वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित आदि काव्य वेदावतार, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, और उनकी ये रचना रामायण आदि काव्य। वाल्मीकि जी को बड़ी श्रद्धा से
गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। रामायण में श्रीमद् रामचरितमानस में जब सबको प्रणाम किया गोस्वामी जी ने, तो वाल्मीकि जी का जब स्मरण आया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदौ मुनिपद कंज, बंदहु मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मयो, बंदहु मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, दोष रहित दूषण सहित, हाँ दोष रहित दूषण सहित। वाल्मीकि जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया गोस्वामी। गोस्वामी जी कहते हैं बंदौ मुनि पद कंज, उन मुनि के पदकंज की मैं वंदना कर रहा हूं। कौन से मुनि की? नाम नहीं लिया। क्यों? बोले नाम की जरूरत नहीं है। काम अगर आपका अच्छा है तो आपके नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? समझ में आया? लेकिन लोग नाम के पीछे परेशान, काम नहीं करना चाहते। काम अच्छा करो, नाम तो अपने आप लोग जान जाएंगे इनका नाम क्या है। क्यों? बोले आपका काम आपका नाम बताएगा, नाम की जरूरत नहीं। आज लोग नाम के लिए परेशान, हम नाम हमारा हो, हर जगह हमारा ही नाम लिखा हो, पत्थर पे लिखा हो, दीवार में लिखा हो, होल्डिंग में हो, बैनर में हो, पोस्टर में हो। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम करो तो नाम अपने आप लिया जाएगा, और ना भी लिया जाए तो आपके काम से ही लोग आपको याद करेंगे। और महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने, नाम नहीं लिया। क्यों? बोले काम का स्मरण तो किया लेकिन नाम नहीं लिया। बंदौ मुनि पद कंज, उन मुनि के पद कंज की मैं वंदना कर रहा हूं। किनकी? बोले उनका काम बता रहे हैं। रामायण जेहि निर्मयो, जिन्होंने रामायण बनाया, काम बता दिया। अब जान गए वाल्मीकि जी कौन है। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जेहि निर्मयो, सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। कैसी रामायण बनाई मुनि ने? बोले दोष रहित रामायण बनाई, लेकिन दूषण सहित, दूषण से युक्त बनाई। बोले रामायण में दूषण है? बोले हाँ रामायण में दूषण है। क्या दूषण है? बोले अरे वो खर का भाई है ना दूषण, खर का एक भाई था, वो दूषण है कि नहीं, उसकी भी चर्चा है। तो रामायण जेहि निर्मयो सखर सकोमल, रामायण कैसी है? बोले बड़ी कोमल है, लेकिन कोमल के साथ साथ खर भी है। खर क्यों है? बोले उसमें दूषण का भाई भी है, खर। तो खर और दूषण से युक्त होने के कारण सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। इतनी श्रद्धा से गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, नाम नहीं लिया लेकिन उनका काम बताया। क्यों? बोले वाल्मीकि जी को नाम की जरूरत नहीं, इनका काम ही इनका नाम है। इनके काम से लोग इनको जानते हैं। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सी। बड़ी प्रकार की कहानियां सुनने और सुनाने को मिलती हैं। लोग कहते हैं वाल्मीकि जी पहले चोर थे, डाकू थे। आप भी नहीं सुना होगा कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे। बाद में सप्तर्षियों के प्रभाव से किंवा मुनि महात्माओं के प्रभाव से महात्मा बन गए। तो वाल्मीकि जी को चोर और डाकू बताते हैं कि पहले डाकू थे, चोर थे। कोई ऐसे वाल्मीकि रहे होंगे जो पहले चोर डाकू रहे हों, बाद में सुधर गए, महात्मा बन गए। लेकिन जिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, ये वाल्मीकि जी चोर डाकू नहीं थे। देखो इस समय ये सारी बातें अभी ये 150 वर्षों के अंदर ऐसी ऐसी बातें फैलाई गई समाज में। कारण, और ये फैलाया किसके द्वारा जाता है? कौन फैलाता है इन बातों को? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू समाज को, सनातनी समाज को इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और ये षड्यंत्र किसका है? बोले बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियों का ये षड्यंत्र है।
ईसाई मिशनरियां इन चीजों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करती और उनका उद्देश्य ये है कि इतने असंगठित रहने वाला हिंदू समाज, जिस हिंदू समाज में इतने देवी देवता, इतने मठ मंदिर, इतने पंथ, इतने संप्रदाय, इतने मंत्र और इतनी जाति के भेद प्रभेद और छुआछूत, आचार विचार, भाषा का भेद, इतना सब कुछ होते हुए भी सनातन धर्म के लोग संगठित हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती। कोई लड़ाई होती संप्रदाय की? कभी नहीं होती। दूसरे के यहाँ बोले आपस में ही मर मिटते हैं। वो कहते हैं तुम काफिर, वो कहते हैं तुम काफिर, तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, वो कहता तुमको जन्नत नहीं मिलेगी। 72 फिरके आपस में लड़ते हैं। 72 फिरके हैं उनके, और 72 फिरकों में कहते हैं 71 फिरके जो हैं वो दोजख में जाएंगे, एक फिरका ही जन्नत में जाएगा। और जो फिरका असल में दीन होगा, अब ये आज तक तय नहीं हो पाया इतने दिनों में कि असली फिरका कौन है। इसलिए सब अपने अपने फिरके पर अटल हैं और कहते हैं हमारा ही फिरका सही है, हम ही जन्नत जाएंगे, बाकी सब दोजख जाएंगे, और सब लड़ते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे यहाँ सब जन्नत में जाएंगे। जो राम राम कहेगा वो भी वैकुंठ जाएगा, जो कुछ नहीं करे केवल अपने माता पिता की सेवा करे बोले उसको भी वैकुंठ मिलेगा, क्यों बोले वो मातृभक्ति हो जाएगी। जो कुछ न करे, निर्गुण परमात्मा की उपासना करे बोले उसको भी भगवान मिलेंगे। जिस तरह से आप चाहो हमारे यहाँ भगवान प्राप्त होते हैं, सबको वैकुंठ मिलेगा, किसी के लिए रोक नहीं है। नृणाम एको गम्य, जैसे सब नदियां बह करके अंत में समुद्र में ही जाती हैं, उसी तरह हमारे यहाँ सब सिद्धांत अंत में जाकर के भगवान में ही समझ। हमारे यहाँ झंझट नहीं। तो इस विशेषता को देखकर अन्य धर्म के लोगों ने, ईसाइयों ने, अन्य लोगों ने ये सब षड्यंत्र रचा कि ये ऐसा है क्यों? बोले इसलिए है कि इनके यहाँ जो मुनि महात्मा महर्षि ज्ञानी लोग हुए, उनके प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के कारण उन मुनियों महात्माओं की बात को ये मानते हैं, इसीलिए ये संगठित है। तो क्या उपाय है इनको तोड़ने का? बोले इनकी जो श्रद्धा मुनि महात्माओं के प्रति है, संतों के प्रति है, ऋषियों के प्रति है, उनके प्रति इनकी श्रद्धा तोड़ दी जाए। और तोड़ने का उपाय क्या है? बोले तोड़ने का उपाय यही है कि उन मुनि महात्माओं को, संतों को गलत सिद्ध कर दिया जाए, तो अपने आप श्रद्धा टूट जाएगी। और ये षड्यंत्र हुआ। वेद व्यास जी के विषय में भी ऐसा कहते, अरे वेद व्यास जी तो नाजायज संतान है अपने बाप के, उनके बाप ने नाजायज गर्भाधान किया तो वेद व्यास पैदा हुए, जिनकी बात हिंदू लोग मानते हैं, 18 पुराण पढ़ते। वाल्मीकि जी जो रामायण के रचनाकार, उनके विषय में भी ऐसी मनगढ़ंत बातें जोड़ी गई कि वो चोर डाकू थे और फिर ऐसा ऐसा करते थे, बाद में सुधर गए, महात्मा हो गए। यही स्थिति सूत जी के साथ जोड़ी गई। सूत जी तो ऐसे थे वैसे थे। जो जो उपदेशक हमारे यहाँ हैं उन सब के विषय में ऐसा कहा। और आज बोले आज भी उसी पद चिन्ह पर चलने वाली पार्टियां जो विदेशी पैसों से पोषित होती हैं, ईसाई मिशनरियों का नियंत्रण जिन राजनीतिक दलों पर वर्तमान में है, ऐसे लोग भी यही काम कर रहे हैं कि जो साधु महात्माओं के प्रति हिंदू समाज की श्रद्धा है वो खत्म हो जाए, इसलिए महात्माओं को षड्यंत्र में फंसा दो, इनके चरित्र को दूषित कर दो, कोई भी आरोप लगा करके जेल में डाल दो। कितने महात्मा जेल में पड़े हैं आपको मालूम है? क्यों पड़े हैं? उन्होंने वैसा अपराध नहीं किया है, लेकिन उनके साथ ये षड्यंत्र किया गया, और आज भी ये षड्यंत्र चल रहा है। निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके जेल में डाल दिया, और ज्यों ही जेल में डाला तब तक मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। ये बाबा जी का काला चिट्ठा देखो, जनता की श्रद्धा खत्म हो जाए। और बाद में पता चला कि कोर्ट से वो व्यक्ति निर्दोष बरी हो गया, उसका 10 साल तुमने बर्बाद कर दिया, 10 साल जेल में डाल करके उसके जीवन के उस कालखंड को तुमने समाप्त किया। उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसको तुमने नष्ट किया, वो कौन देगा? अब तो आपने निर्दोष बता दिया न्यायालय ने, भाई निर्दोष है, लेकिन उसका जो इतना बड़ा सामाजिक नुकसान तुमने किया, इसकी भरपाई कौन करेगा? बोले इसका उपाय सरकार के पास कोई नहीं, इसका उत्तर न्यायालय के पास नहीं। आज यही हुआ।
साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ क्या हुआ? इतने दिनों तक जेल में बंद किया, इतने दिनों तक जेल में बंद करके इतनी प्रताड़ना दी और कोई कोर्ट आज तक सिद्ध नहीं कर पाई कि ये उन्होंने किया। अब कोर्ट को बुला करके पूछा जाए कि फिर ये जो दंड दिया गया या इतनी यातनाएं दी गई, इतना कष्ट उन्हें दिया गया, इसकी भरपाई कौन करे? तो ये सब षड्यंत्र है बहुत बड़ा। तो हमारे आचार्यों के प्रति, ऋषियों के प्रति, महात्माओं के प्रति भी ये सब षड्यंत्र रचे गए कि जिससे उनके प्रति समाज की, हिंदू समाज की श्रद्धा समाप्त हो जाए। और जब श्रद्धा समाप्त हो जाएगी तो उनकी बात में भी लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, और जब उनके बात में विश्वास नहीं होगा तो अपने पाप सब बिखर जाएंगे। ये षड्यंत्र। यही कारण है सबरीमाला की घटना जो दक्षिण भारत में हुई। सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं के प्रवेश को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, आपने मीडिया के द्वारा सुना, उसके पीछे भी यही कारण है। क्योंकि वहां ईसाई मिशनरियां ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पूरा षड्यंत्र करती हैं। यहां तक कि वो अपने चर्च जो बनाते हैं वो भी मंदिर के आकार बनाते हैं, जबकि चर्च के आकार अलग होते हैं। चर्च का स्थापत्य, चर्च निर्माण की जो विधि है, उसके खंभे कैसे होंगे, शिखर कैसा होगा, गेट कैसा होगा, वो सब एक अलग प्रकार है। और मंदिर की बनावट, मंदिर का स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए केरला में, तमिलनाडु में अब वे ईसाई मिशनरियां जो चर्च बनाते हैं वो मंदिर के जैसा ही बनाते हैं। और यहां तक कि उसके अंदर जो मूर्तियां रखते थे, कपड़ा नहीं पहनाते थे पहले, मरियम की मूर्ति, ईसा की मूर्ति, और अब बोले अब उन मूर्तियों को रख करके ऐसे ही चमकीले कपड़े पहना करके उनको सजाते हैं, मुकुट पहनाते हैं। पूजा वूजा तो उनके यहाँ होती नहीं थी, केवल उनके सामने जा करके क्रॉस को ऐसे वैसे सब क्या करते हैं, नाटक वो सब करते हैं। लेकिन अब केवल हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए उन चर्चों में विधिवत घंटी बजा करके आरती होती है। आपने वीडियो क्लिप देखा होगा मोबाइल में। ये सब क्यों? बोले किसी भी प्रकार से जनता को हम अपने धर्म में ले जाएं। यहां तक कि मंदिर के सामने जो गरुण स्तंभ होता है, गरुण स्तंभ भगवान के मंदिर में होता है, उसकी नकल करने के लिए वो क्रॉस का स्तंभ पीतल का बना करके बीच में लगा करके दिखाते हैं, जिससे जनता को लगे कि ये मंदिर है, यहां भी लोग आवें। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वहां की जनता उनके प्रति आकृष्ट नहीं हुई, क्योंकि वहां के लोगों का सबरीमाला मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, और उस विश्वास को तोड़ने के लिए हिंदू से कन्वर्ट होकर के जो ईसाई बने थे उन लोगों के द्वारा कोर्ट में मुकदमा पेश कराया। किसी हिंदू ने नहीं किया, किसी महिला ने नहीं किया। उनका उद्देश्य यही था कि जो मान्यता है कि इसमें कोई स्त्री नहीं जाएगी, 60 वर्ष के बाद स्त्री जा सकती है, 60 वर्ष की उम्र के पहले मंदिर में नहीं जाएगी और 8 वर्ष के बाद नहीं जाएगी। 8 वर्ष के पहले कन्या रहे तो जाए और 60 वर्ष के बाद जाए। उसके बीच की अवस्था की स्त्रियां जाएंगी मंदिर में तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, देवता का कोप होगा। तो ये भ्रम लोगों का टूट जाए, और ये भ्रम टूटेगा तो यह विश्वास भी टूट जाएगा कि इस देवता में कोई शक्ति है। फिर तो लोग यही कहेंगे देवता में कोई शक्ति नहीं, सब तो चले गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। इस बात को सिद्ध कर देंगे तो हम समाज में कहेंगे तुम्हारे देवता में कोई शक्ति नहीं है, तुम यीशु की शरण में आओ, ईसाई बनोगे, ईसा मसीह की शरण में आओगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तब ये बात समझाने में उनको सुविधा होगी। इसलिए ईसाई मिशनरियों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। हम इन बातों को नहीं समझ पाते। तो मूल बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि को चोर डाकू कहने की बात जो आई वो इसीलिए आई कि वाल्मीकि जी के उपदेश को लोग मानते हैं। वाल्मीकि जी की एक एक पंक्ति हमारे लिए वेदों के समान आदरणीय है। तो उनके प्रति लोगों की श्रद्धा समाप्त हो जाए, अरे वाल्मीकि तो चोर डाकू था, वो क्या लिखेगा। लेकिन वाल्मीकि जी चोर डाकू नहीं थे। वाल्मीकि जी कौन है? बोले ये प्रचेता के पुत्र, प्रचेता के पुत्र हैं वाल्मीकि जी, और 10वें पुत्र हैं उनके, और इन्होंने कोई पाप नहीं किया।
प्रमाण क्या है? बोले ये स्वयं प्रमाण है। जब श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में नैमिषारण्य में महर्षि वाल्मीकि श्री जानकी जी को लेकर के आए, उस समय भगवान ने सीता जी को त्याग दिया था लोकापवाद के कारण। तो सीता जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि आए, लौकुश पहले से कथा सुना रहे थे। उस समय भगवान के दरबार में आकर के महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, मैं कुछ कहने आया हूं। सीता जी बगल में खड़ी थी, नतमस्तका, मस्तक को नीचे झुकाई थी, किसी की ओर देख नहीं रही थी सीता जी। विश्वामित्र जी वो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, ऐसे तो तुम मुझे जानते हो, मैं वाल्मीकि हूं। क्योंकि वाल्मीकि जी से भगवान मिले थे, चित्रकूट में भी मिले थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अब मैं अपना परिचय स्वयं तुम्हें देता हूं कि प्राचेतसोहम दशमः, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन, न स्मरामि नृतं वाक्यम इमौ त्वौ पुत्रकौ। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, हे राम, मैंने आज तक कभी असत्य भाषण नहीं किया और न करता हूं न करूंगा। और मैं कहता हूं राम, इमौ तु तव पुत्रकौ, ये दोनों जो लव और कुश आपके दरबार में कथा सुना रहे हैं, ये कौन हैं? बोले तव पुत्रकौ, ये आपके पुत्र हैं। सीता ने इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया है। तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूतादारक द्वयम, इन 2 पुत्रों को सीता ने जन्म दिया है। और हे राम, मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, मन से, वचन से, कर्म से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, मुझे याद। जन्म से आज तक, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जन्म से लेकर आज तक मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम, मैंने कोई पाप नहीं किया। अब आप सोचो, अगर वाल्मीकि जी चोर होते, डाकू होते तो ऐसा कहते? आज भी कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो जाए तो कहता, भाई पहले तो हम बड़े खराब थे, अब ठीक हो गए, कृपा हो गई भगवान की, संतों की कृपा हो गई, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, पहले तो हमने बहुत गलत काम किए, ये स्वीकार करता है व्यक्ति। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम, भूतकाल में भी मैंने कोई ऐसा पाप कभी नहीं किया है। और मैं कहता हूं कि ये सीता परम पवित्र है। अगर सीता पवित्र नहीं है तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया। ये चैलेंज है, ये चुनौती है महर्षि वाल्मीकि की। और ऐसे वाल्मीकि महर्षि को चोर कहा जाए, ऐसे वाल्मीकि जी को डाकू कहो, ये वाल्मीकि जी को आप गाली दे रहे। और आजकल तो वाल्मीकि के नाम पर मलिन बस्ती में मूर्तियां बना दी जाती, कहते हैं हमारे रिश्तेदार। ऐसे तो महर्षि वाल्मीकि सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, वो जन जन के हैं, संपूर्ण सृष्टि के हैं। महापुरुष किसी जाति किसी वर्ग विशेष के नहीं होते, वो सबके लिए होते और उनको सब लोग अपना माने, इसी में समाज का कल्याण भी है। लेकिन ये कहो कि नहीं वो हमारी ही जाति के थे और उनके नाम पर हम जातिवाद का विस्तार करें, ये गलत बात है। मैं इसके कभी पक्ष में नहीं रहता। मैं ऐसे ब्राह्मणों को भी डांट देता हूं जो ब्राह्मण लोग परशुराम जी के नाम पर संगठन बना करके घूमते, कहते हम परशुराम मंदिर बनाएंगे, हमारा ब्राह्मणों का परशुराम समाज है। हमने कहा तुम मूर्खता कर रहे हो। परशुराम जी जैसे महापुरुष को, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को तुम एक जाति की सीमा में मत बांधो। वो सबके हैं, वो केवल तुम्हारे नहीं हैं, वो क्षत्रियों के भी हैं, वो वैश्यों के भी हैं, वो प्राणी प्राणी के हैं, सबके। तो ये जाति के बंधन में महापुरुषों को बांध करके
और उनके नाम पर जातिवाद की राजनीति का विस्तार करना यह समाज के हित में नहीं है। और रही बात परशुराम जी की बात आ गई तो मैं कहूं, ब्राह्मण को कभी जातिवादी संगठन नहीं बनाना चाहिए। दुनिया बनावे, जिसको जो बनाना बनावे। सब जाति के लोग अपने अपने जाति के संगठन बनाते हैं, ठीक है, संगठन होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को कभी जातिवाद के नाम पर कोई संगठन नहीं बनाना चाहिए। क्यों? बोले ब्राह्मण सारे विश्व के कल्याण के लिए, ये परमात्मा की धरोहर है। ब्राह्मण का भी विचार अगर इतना संकुचित हो जाएगा, ब्राह्मण के चिंतन की धारा अगर इतनी संकुचित हो जाएगी तो समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण की दृष्टि उदार होनी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मणों ने सदा यही कहा है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये ब्राह्मणों की बात है। इसलिए ब्राह्मण को कभी जातिवादी संगठन में सम्मिलित ही नहीं होना। तो महाराज वाल्मीकि जी को भी लोग ऐसे ही जातिवादी संगठन में समाहित करके नाटक करते हैं। तो वाल्मीकि जी महाराज प्रचेता के पुत्र हैं और भगवान के परम भक्त हैं। ये कोई डाकू चोर नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और ये रामायण की रचना कैसे हो रही है, पहले इसी विषय का वर्णन वाल्मीकि रामायण में होता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। षट कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तर कांड, इस तरह 7 कांड हैं। और 7 कांड में 500 सर्ग हैं। 500 सर्ग मतलब 500 अध्याय समझो। और उन 500 सर्गों में 24,000 श्लोक हैं। इतने बड़े ग्रंथ रामायण काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया। पहली बात, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, मानस लिखी, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। और केवल शुरू में ही नहीं, सब कांड में, सुंदर कांड का पाठ माताएं करती होंगी, सुंदर कांड में भी वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। हर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। वेद व्यास जी ने अपने 18 पुराण में, सभी पुराणों के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। ये भाई घंटा न बजाओ। कथा में कोई भी ऐसी धार्मिक गतिविधि जो कथा में बाधा उत्पन्न करे वो अपराध स्वरूप ही होती है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा में कोई ऐसी धार्मिक गतिविधि जो कथा में बाधा उत्पन्न करे, किम वा वो भगवान ही क्यों न हो, तो वो कथा में अपराध ही माना जाता है। बस एक उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ूंगा। दक्षिण भारत में श्री रंगम तीर्थ का नाम आपने सुना होगा। श्रीरंगम धाम है, वहां की एक कथा है छोटी सी, इसी संदर्भ में। क्योंकि ये दूसरी घटना हुई इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बीच में फूल वर्षण होने लगा, वो तो अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण हमारा दिमाग उधर जाएगा, आपका भी दिमाग उधर जाएगा, कथा विचलित हुई। कोई भी काम ऐसा नहीं। और ये दूसरी घटना हुई इसलिए मैं कह रहा हूं, जिससे अभी 8 दिन कथा करनी है। श्रीरंगम में एक महात्मा थे, मैंने सुना है जो आचार्यों के द्वारा, कि वो कथा सुनाते थे। और वहां का मंदिर बड़ा विशाल है श्रीरंगम का। जो वृंदावन में गए होंगे, रंग मंदिर देखे होंगे, कितना बड़ा है। इस रंग मंदिर का, वृंदावन में जो रंग मंदिर है, इससे कई गुना बड़ा है। श्रीरंगम तिरुचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, उसी मंदिर की अनुकृति है वृंदावन में जो रंग मंदिर है। तो मंदिर में कई परिक्रमाएं हैं बड़ी बड़ी, 7 प्राकार मध्य, 7 प्राकार हैं। वहां पर एक महात्मा कथा सुनाते थे। अपनी त्रिमाली में बैठकर वो सत्संग करते थे, और वहां उत्सव होते हैं। आपने वृंदावन में भी रंग जी का उत्सव देखा होगा। रथ होता है, सवारी होती, बाजे बजते हैं, खूब नाच गान सब होता है। और रोज उत्सव होता है, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव। भगवान सवारी में निकलते हैं, दिन भर में 10 बार बाजा बजता है।
रात में 10 बजे भगवान का जब भोग लग जाता है तो भगवान का भोग लगने के बाद मंदिर में जितने बलि वेदियाँ हैं उन बलि वेदियों पर इंद्रादि दिक्पालों की बलि दी जाती है, उनको भोग दिया जाता है। तो वो देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो बलि विग्रह होते हैं, इतने छोटे विग्रह, उनको छोटी सी पालकी में बैठा करके 2 आचार्य लेके चलते हैं घंटी बजाते हुए, और सब वेदियों पर उनका आराधन होता है। तो महात्मा कथा सुना रहे थे अपनी वीथी में बैठकर, और संत लोग सुन रहे थे बड़े प्रेम से, खूब आनंद हो रहा था। तब तक उधर से भगवान की सवारी आ गई। भगवान सवारी में आ रहे थे, बाजे बज रहे थे। अब जोर जोर से बाजा बजने लगा, सवारी आई तो कथा में बाधा हुई। तो बाधा हुई तो महात्मा जो कथा सुना रहे थे उन्होंने कहा कि जितने श्रोता हैं सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान को प्रणाम करें, भगवान आ रहे हैं। तो सभी श्रोताओं ने कहा ठीक है। लेकिन इतना कहते हुए महात्मा ने कहा कि सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कथा विरोधी भगवान को प्रणाम करें। कौन भगवान? बोले कथा विरोधी भगवान, जो कथा में विरोध करने के लिए आ रहे। भगवान के आने से कथा में विरोध स्वीकार कर लिया संतों ने। कथा कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ लें। महात्मा ने कहा भगवान की ही कथा है, ये कथा ही भगवान है, लेकिन भगवान ही जब इस कथा में विरोधी बनकर के बाजा बजाते हल्ला मचाते आ रहे हैं तो अब क्या करें? भगवान का तो निरादर नहीं कर सकते, प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब कथा विरोधी भगवान को हम प्रणाम करते। जब इस प्रकार महात्मा ने कहा तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान जान गए और भगवान ने अपने पुजारी से कहा, सेवकों से कहा कि सवारी यहीं से लौटा लो, अब सवारी आगे नहीं जाएगी। क्यों? बोले आगे महात्मा कथा कर रहे हैं, वहां बाजा बजेगा तो कथा में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए सवारी यहीं से घुमा लो। वहीं से भगवान की सवारी घूम गई और फिर वो परंपरा चलती रही कि जब भी वो महात्मा जब चले गए वैकुंठ, शरीर छोड़ दिया, उसके बाद भी भगवान की सवारी जब वहां जाती तो वहां बाजे बंद कर दिए जाते थे, इसी भावना से कि यहां पर महात्मा सत्संग करते हैं, कहीं बाधा ना हो जाए। अब आप सोचो कि भगवान की कथा में भगवान ही बाजा बजा दें तो वो भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भगवान की कथा हो, उसमें कोई घंटा बजाने लग जाए, कोई जोर जोर से श्लोक पाठ करने लग जाए, कोई उठ करके अचानक नाचने लग जाए, भाई ठीक है आपकी गतिविधि अच्छी है, आप भाव में हो, लेकिन उस भाव के साथ साथ इस भाव में भी रहो कि ये भगवान की कथा है, इसमें कितने लोग भाव से सुन रहे हैं, उनका ध्यान अगर आपकी तरफ चला गया और कथा से ध्यान टूटा तो भगवान की कथा से ध्यान को छुड़ाकर अपने तरफ ध्यान आकर्षण करने का जो दोष है वो दोष आपको लगेगा। ये सब बातें कोई नहीं कहेगा, मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, और ये उदाहरण प्रमाण के सहित आगे प्रसंग आएगा, अभी अभी आएगा। राम जी ने कैसे कथा सुनी, इस कथा की दूसरी विशेषता सुन लो। वाल्मीकि रामायण की कथा को स्वयं राम जी ने सुना है। राम जी के दरबार में कुश और लौ ने गाया और राम जी ने बैठ करके सुना है। इससे बड़ी प्रमाण की बात और क्या हो सकती है कि इस कथा के श्रोता स्वयं भगवान हैं। और मैं भी यही समझ रहा हूं कि इस कथा के श्रोता तो भगवान श्री रामधाम में विराजित ठाकुर जी, क्योंकि महाराज श्री ने भगवान के लिए ही कथा की। आपको बतावें कि इस कथा ने ही महाराज जी से हमको जोड़ा। महाराज जी ने तो सब बता दिया था संक्षेप में। अयोध्या श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य महाराज श्री, जो वर्तमान में अभी अयोध्या में विराजमान हैं, महाराज श्री के बड़े गुरु भाई, उन महाराज जी का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह, बहुत पुराना संबंध। 1999 से उनका मैं दर्शन कर रहा हूँ। 19 आ गया, 20 साल हो गए। तब मैं विद्यार्थी था। उस समय महाराज जी यहाँ कोटा में थे। अयोध्या की महंती इनकी नहीं हुई थी महाराज जी की। उस समय कभी सन 2010 की या 11 की बात है, सनातन चैनल पर उस समय 20 मिनट का स्लॉट आता था हमारी कथा का। तो पूज्य महाराज श्री ने सुना तो फ़ोन से संपर्क किया, बोले महाराज जी आपकी भक्तमाल की कथा हम अपने यहाँ कोटा में कराना चाहते हैं। तब हमने महाराज जी को देखा भी नहीं था। और फिर महाराज जी अयोध्या गए और हमारे यहाँ मिले, चर्चा हुई, योजना बनी, और उस योजना के तुरंत बाद ही ऐसी घटना हुई कि महाराज श्री अयोध्या में महंत ही हो गए। फिर तो इतना सन्निकट संबंध हो गया, इतना प्रेम स्नेह बढ़ गया।
तो यहां कोटा में कथा कराने के लिए ही पहली बार महाराज जी हमसे मिले, और वो संकल्प उनका आज पूरा हुआ कि यहां कोटा में कथा हो। कई साल पहले की बात है, और उनका संकल्प था कि हम अपने यहां ठाकुर जी को कथा सुनाएंगे, हमारे आश्रम में रामधाम सेवा ट्रस्ट में आपकी कथा हो। हमने कहा जरूर होगी, और भगवान की ऐसी इच्छा कि वो कथा कहाँ होनी थी और हो करके कहाँ आ गई, ये सौभाग्य। तो भगवान ही जजमान है कथा के, पक्की बात है। और भगवान श्री राम ने इस कथा को सुना है उस समय त्रेता युग में, लौकुश ने सुनाया। और कैसे सुना? बोले राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे और जनता बैठी थी, लौकुश सुना रहे थे। जब कथा प्रारंभ हुई तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? सुनाने वाले के बराबर आसन लगा करके अगर कथा सुने तो पुण्य का नाश हो जाता है, और कथा सुनाने वाले से ऊपर आसन लगा करके बैठे सुनने वाला तो उसको नरक की प्राप्ति होती। इसलिए कथा सुनने की विधि है कि सुनाने वाले से सुनने वाले का आसन नीचे हो, तभी कथा नीचे जाएगी, नहीं तो ये ऊपर चली जाएगी। क्यों? बोले कथा क्या है? गंगा है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और गंगा तो जल रूप है, धारा है, और जल कभी ऊपर नहीं जाता, जब बहेगा तब नीचे ही बह करके जाएगा। हाँ, इसलिए कथा तो तब जाएगी आपके अंदर जब आप नीचे रहोगे और पिलाने वाला ऊपर हो। तो राम जी ऊपर सिंहासन पर बैठे थे, लोग कुछ सुना रहे थे। तो राम जी ने सोचा ऊपर बैठ करके कथा सुनने से तो कथा हृदय में उतरेगी नहीं, इसलिए हमें भी नीचे चलना चाहिए। और लौकुश कथा सुना रहे हैं और राम जी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे आ गए। यहां पर एक उपदेश यह भी है कि चाहे अपना बेटा ही कथा क्यों न सुना रहा हो, लेकिन जब वो कथा पीठ पर बैठे तो उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान राम भी उस सम्मान में स्वयं नीचे उतर करके आ गए। और कहां बैठे? बोले जहां साधारण लोग बैठे थे वहां बैठ करके राम जी ने कथा सुनी, वहां बैठ करके कथा सुनी। प्रमाण? बोले वाल्मीकि रामायण का श्लोक। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सचापि रामः सचापि रामः सच अपि रामः अपि, राम भी, ये भी शब्द बड़े अर्थ में लगता है। जैसे कहा जाता है अरे वहां सब लोग बैठ गए और प्रधानमंत्री भी बैठ गए। भी बैठ गए का मतलब समझ जाओ, प्रधानमंत्री भी बैठ गए, अर्थात वो उनके बैठने लायक नहीं था, ऐसा संभव नहीं, ऐसा होता नहीं है, प्रोटोकॉल होता है। अरे वो भी बैठ गए, तो भी का मतलब ये, तो वही संस्कृत में अपि होता है। तो सचापि रामः, सचा अपि रामः, भगवान राम भी परिषद गतः सनैहि, उन परिषदों के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए। और कैसे बैठे? सनैहि, इतने धीरे से आकर के राम जी बैठे कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। सचापि राम परिषद गतः सनैहि, सनैहि माने धीरे से। क्यों? बोले यह भी कथा में विघ्न होने का भय है। आप कथा में आओ, लेकिन कथा में आकर के बैठो और जिसके बगल बैठो उसके बगल बैठते समय अरे यार तुम उधर खसको, अरे तुम इधर खसको, उसको इधर खसकाया, उधर उसको खसकाया, फिर बीच में बैठे, अच्छा हाँ ठीक है, फिर उससे कुछ कुछ बीच में बोलते भी रहे, तो आपने उन लोगों को भी कथा में डिस्टर्ब किया। और आपकी इस गतिविधि पर ध्यान अगर वक्ता का गया तो वक्ता का मन जो भगवान की कथा में लगा था वहां से मन हटा, ये दोष आपको लगे। राम जी ने इस प्रकार जाकर के आसन ग्रहण किया कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। ये कथा में आने की विधि है, ये रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। कथा में कैसे आओ? बोले कथा में ऐसे आओ कि आप कब आए किसी को पता न चले, और जाओ भी तो वैसे ही जाओ। कथा समापन के बाद तो चाहे जैसे जाओ,
लेकिन कथा चल रही है और बीच में अगर जाने की कोई आवश्यकता पड़ गई किसी कारण से, तो आप ऐसे जाओ कि किसी को पता न चले। कितने विशिष्ट अतिथि लोग आते हैं, मंच पे बैठते हैं, और जब जाना होगा तो उठेंगे तो व्यास जी को आएंगे, प्रणाम करेंगे, 2 मिनट कान के पास कहेंगे महाराज कुछ जरूरी काम है, जाना है, तो अनुमति मिल जाए तो हम जाएं। क्यों बोल रहे हो, चुपचाप चले जाते। ये नाटक करने की क्या जरूरत, इतना नाटक करके तुमने कथा का ध्यान भटका दिया। ये सब नहीं, ये सब औपचारिकताओं से ऊपर कथा में ऐसे आकर के हम बैठे कि किसी को पता ही न चले हम कब बैठे। अब बस बैठ करके आनंद से इसको पीते रहो। पीने की चीज, पीने वाला व्यक्ति दूसरा काम नहीं कर सकता, खाने वाला व्यक्ति दौड़ सकता है, खाने वाला बोल सकता है, खाने वाला व्यक्ति और भी क्रियाएं कर सकता है, लेकिन पीते समय आप नहीं कर सकते। पानी पी लो, उस समय कोई कहे बोलो, बोले बोलोगे तो नाक में घुस जाएगा, चाहे बाहर निकल जाएगा पानी, बोल पाओगे? आपको कोई पानी पकड़ा दे, पानी पियो और दौड़ो, बोले नहीं दौड़ सकते। खाते हुए आप बोल सकते हो। कितने लोग दिन भर मसाला खाते हैं, बोलते रहते हैं, मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं, नहीं बोलते। पान खाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन पीते समय आप नहीं बोल सकते। पानी मुंह में गया कि आवाज बंद, अब नहीं बोल सकते। इसीलिए कथा को जो पीता है वो बोलता नहीं, वो तो शांत रहता है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। अगर पियोगे तो बोलोगे नहीं, अब पियोगे नहीं तो फिर तो बोलोगे, डिस्टर्ब करोगे। तो भगवान की कथा में इतनी शांति से बैठे कि जिसके बगल बैठे उसको भी न पता चले, वो भी न जान पावे। राम जी धीरे से जाकर के बैठ गए। सचापि राम परिषद गत सनई ही बुभूषया सक्त मना बभूव, और दत्त चित्त होकर के राम जी कथा श्रवण कर गए। आइए विषय वस्तु की ओर पुनः चलते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण किया, बात यहीं से थी, तब तक बीच में कहाँ चली गई। ये कथा भी तो ऐसे ही है महाराज, ये साधु की कथा ऐसे ही होती है, कब किधर धारा बह जाए। तो बात मंगलाचरण की थी। सभी महर्षियों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण काव्य में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा का ही वर्णन किया। किसी कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने विचार किया कि मंगलाचरण करने से मंगल होता है, अमंगल की निवृत्ति होती है। तो मंगल की प्राप्ति के लिए, अमंगल की निवृत्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और हम जिसकी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, ये राम जी की जो कथा है, ये राम जी कौन है? बोले ये राम जी स्वयं मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, ये स्वयं मंगल के भवन हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं। और इनकी कथा, बोले इनकी कथा भी मंगल भवन अमंगलहारी है। क्यों? मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। कतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भरित भल, हुई है सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगत भलित भल, हुई है सुजन मन भावनी। भवयंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भवयंग
मंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी मंगल करन कलिमल हरन तुलसी तथा रघुनाथ की मंगल करन मंगल कर हो मंगल करन मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। तो भगवान भी मंगल भवन अमंगल हारी और भगवान की कथा भी मंगल भवन अमंगल हारी। तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि ऐसे मंगल भवन अमंगल हारी की कथा और कथा भी मंगल भवन अमंगल हारिणी, तो ऐसी कथा के लिए अलग से कोई मंगल करने की जरूरत नहीं है। ये कथा ही सारे जगत का मंगल करने वाली है, इसलिए मंगलाचरण नहीं किया और सीधे कथा प्रारंभ। कथा प्रारंभ क्या होती है? बोले संवाद। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद ब्रह्म मुहूर्त में आए। यहीं से कथा शुरू होती है। आज केवल मैं थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम दूंगा, महाराज जी का भी उद्बोधन होगा और कल की कथा में श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि जितने जल्दी राम जी का जन्म हो जाएगा तभी लीला का आनंद होगा। और कल राम जन्म महोत्सव मना लेना है, जैसे भी भैया मेहनत करके पहुंच जाना है वहां तक। तो कथा की भूमिका ये है कि नारद जी ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। नारद जी का वाल्मीकि जी ने पूजन किया और पूजन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा। क्या पूछा? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो पुरुष सर्वगुण संपन्न हो। और कई गुणों का नाम लिया महर्षि वाल्मीकि ने, जो सत्यवक्ता हो, विद्वान हो, समर्थ हो, आत्मवान हो, जितक्रोध हो, द्युतमान हो। ऐसे उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। यही प्रश्न था महर्षि वाल्मीकि का नारद जी से। और फिर नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे मुनिवर, जिन दुर्लभ गुणों की तुमने बात की है, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन दुर्लभ गुणों का तुमने वर्णन किया है, उन सारे गुणों से संपन्न एकमात्र पुरुष अगर कोई हैं तो वो रघुनंदन राम है, जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए और वर्तमान में वो अयोध्या के राजा हैं। ये घटना उस समय की है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। और फिर नारद जी ने 100 श्लोकों में वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई। राम जी के जन्म से लेकर, अवतार से लेकर के रावण वध पर्यंत और फिर राम जी के राज्याभिषेक तक की कथा। और उस समय राम जी अयोध्या में विराजमान थे सिंहासन पर, भगवान की राज्य लीला चल रही थी, तब की यह घटना है। नारद जी ने संक्षेप में राम कथा वाल्मीकि जी को सुनाई और नारद जी सुना करके चले गए। जब नारद जी सुना करके चले गए तो वाल्मीकि जी गए स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर। और तमसा नदी के तट पर स्नान करते समय एक शिकारी ने एक पक्षी को मारा, क्रौंच पक्षी को, और क्रोध में आकर के वाल्मीकि जी ने उस शिकारी को शाप दिया। और शाप देने के बाद मन व्यथित हो गया, और मन व्यथित हुआ तो चिंतित होकर बार बार उस घटना का स्मरण करते हुए दुखी हृदय से वाल्मीकि जी अपनी कुटिया में आए। और जैसे ही कुटिया में आए तब तक ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी ने आकर के महर्षि वाल्मीकि से कहा कि देखो, नारद जी ने जो तुमको कथा सुनाई है, उस कथा का तुम विस्तार करो और राम जी के चरित्र को लिखो। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी के चरित्र को मैं नहीं जानता हूं, जंगल में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, मैं देखने थोड़ी गया। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि के सिर पर हाथ रखा और कहा, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो राम जी का चरित्र अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाए। और इतना ही नहीं, विदित होने का मतलब किसी से सुन लेना, जान लेना, समझ लेना, लेकिन इससे भी ज्यादा कन्फर्म व्यक्ति कब होता है? बोले जब स्वयं देख लेता है।
कहते हैं प्रत्यक्ष हमने देखा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम तुमको प्रत्यक्ष राम जी की संपूर्ण लीला दिखा देते। और वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ने लगा। जो घटना पहले हो चुकी थी वो सब घटनाएं तत्सर्वम धर्मवीर्येणो यथावत संप्रपश्यति। संपूर्ण रामचरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्रत्यक्ष देखा है और देखने के बाद तब उन्होंने 24,000 श्लोकों में राम कथा लिखी और लिख करके राम जी के पुत्र लवकुश को पढ़ाया, क्योंकि वो दोनों उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रह रहे थे। सीता जी वहीं थी और फिर उनसे कहा इस कथा को तुम गाओ, और लवकुश ने इसे गाया। पहले तो ऋषियों की सभा में गाया और बाद में वाल्मीकि जी ने कहा अब इसको राम जी के दरबार में जाकर के सुनाओ। राम जी के दरबार में जब आकर के लवकुश ने सुनाया तो वहां पर राम जी ने भी बैठ करके सुना, जिस घटना का वर्णन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि राम जी अपने सिंहासन से उतर करके गए और भूमि में बैठ करके उस कथा को श्रवण कर। तो बंधुओं, अब लवकुश ने कैसे सुनाया और क्या क्या सुनाया ये हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि अब थोड़ा समय शेष बचा है, 20 मिनट। महाराज श्री का उद्बोधन भी होगा, आगे की क्या योजना है महाराज जी की वो समझाएंगे, और फिर कल की कथा में हम सभी लोग बड़े धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे और आप लोग अपनी पूरी तैयारी से आना। और कल नवमी भी है, वो आज अष्टमी तिथि है ना, आज क्या है, अष्टमी है ना, आज अष्टमी तिथि है और कल नवमी तिथि है। तो राम नवमी नहीं तो बैसाखी की नवमी सही, और राम जी जब प्रकट हो जाएं तभी नवमी है। और रामधाम में, हाँ रामधाम में, और रामधाम में राम जी प्रकट होंगे किसके यहाँ? बोले राम जी किसके यहाँ प्रकट हुए थे? बोले अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो महाराज श्री अवधेश दास जी के यहाँ और रामधाम में भगवान की कथा होगी। कल राम जी का प्राकट्य होगा, तो यही तो आनंद है। कल इस आनंद का अनुभव हम लोग करेंगे। यही वाणी को विराम, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद महाराज श्री का उद्बोधन आप श्रवण करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, जय जय सीता राम। बोलिए।